हरियाणा के करनाल ज़िले के दुपेड़ी गांव की बेटी प्रीति बेनीवाल ने भी यूपीएससी क्रैक किया है। हम प्रीति बेनीवाल के गांव में हैं, उसके घर पे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जो प्रीति है, प्रीति की जो सबसे पहली जो जॉब थी वो बैंक में क्लर्क के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उनसे जानेंगे कि क्लर्क से लेके आईएएस तक बनने का उनका जो सफ़र है वो कैसा रहा। जी मैम, क्या कहना चाहोगे? आपने यूपीएससी पास किया है, तो क्या कहेंगे कि आप एक परिवार, जो आपका परिवार है मध्यम वर्गीय है और किसान परिवार से आप संबंध रखते हो। जी। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि एज़ सच कोई किसी जॉब में कोई फ़र्क नहीं है कि मैं पहले क्लर्क की पोस्ट पर थी और अभी मैं किसी ऑफ़िसर की पोस्ट को जॉइन करूँगी। तो मुझे लगता है कि जो काम है वो हर पोस्ट का अपना यूनिक काम होता है, तो हर जॉब का सम्मान करना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में मेरा ये था कि मैंने कंसिस्टेंसी रखी, अपना पूरा योगदान दिया, स्टडी आवर्स को मेंटेन करके रखा और कभी भी जो भी है अपना मोराल डाउन नहीं होने दिया, मोटिवेशन हमेशा रही। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा एक की फैक्टर होता है, वो हमेशा हमेशा हाई रहा मेरा। तो मैम, अगर अगर बात करें, आप कितनी जॉब आपने प्राप्त की हैं अब तक? ये आपके कौन से नंबर की जॉब है? सर अगर काउंट करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग की थी 1 साल। उसके बाद मैंने बैंक में जॉइन किया एज़ एन ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद फिर मेरा एक और बैंक में सिलेक्शन हुआ जो मैंने जॉइन नहीं किया। उसके बाद मेरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ जहाँ मैंने 5 साल नौकरी की है। अभी 15 से 20 दिन पहले मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर एक नौकरी जॉइन की है और कल ही मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया है। तो मैम, अगर जैसे बात करें, आपके पापा ने बताया कि आपका एक्सीडेंट भी हो गया था। तो उस दौरान आपने कोई मतलब किस तरीके से आपने क्या सोचा था, क्या कि आप इतना के निकल पाओगे, स्टडी कर पाओगे? क्योंकि ये एक्सीडेंट से उभरना काफ़ी अहमियत रखता है। सर एक्सीडेंट के बाद तो एक सबसे पहला मोटिव तो यही था कि ठीक होना है। चाहे आप पहले फिज़िकली फ़िट हो जाओ, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं पैदल नहीं चल पा रही थी, व्हीलचेयर यूज़ किया, वॉकर यूज़ किया, सब कुछ किया, तो धीरे-धीरे सेल्फ मोटिवेशन आई। बस ये था कि चलना है, पैदल चलना है, खुद के सहारे से चलना है। तो अपने डिपेंडेंट हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। साथ के साथ इस काम में मतलब मेरी फैमिली ने, मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं, सबने साथ दिया। तो अभी मैं ठीक हूँ और उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। अगर मैम बात करें, जैसे कि अगर यूपीएससी की बात करें, आईएएस की बात करें, तो ज़्यादातर अपने भारत की अगर बात करें, बिहार से ज़्यादा निकल के आते हैं, हरियाणा के बहुत ही कम होते हैं। जी। तो अब हरियाणा के जो, जैसे आपने पास किया है, जी। तो कैसे देखते हो जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? सर हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश रहा है। पहले रिसोर्सेज नहीं होते थे, स्कूल कॉलेजेस या फिर अप्रोच नहीं होती थी। एक ये था कि युवा अपने जो पैतृक जो ऑक्यूपेशन है उसको अपनाते थे। पर अभी पिछले कुछ सालों से, 5-6 सालों से मुझे लगता है कि हरियाणा की मैक्सिमम परसेंटेज है, किसी भी रिजल्ट में लगा लो आप, नॉट ओनली इन यूपीएससी, आप किसी भी रिजल्ट में लगा लो तो हरियाणा की परसेंटेज बढ़ रही है और इसके लिए हमें काफ़ी प्राउड फील करना चाहिए। अगर बात करें, जैसे आप एक गांव से है, गांव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान परिवार है, तो कुछ मुश्किलें भी आई होंगी। जैसे आपने कोचिंग ली होगी, उस दौरान तो किन तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया था कि जो, हाँ, हमारे हरियाणा के और जो नौजवान हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी एक संदेश मिल सके? सर कोचिंग तो मैंने कोई नहीं ली है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मैं कोचिंग नहीं लूँगी, उसके लिए आपको दिल्ली जाके रहना है या फिर ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है आपके पास। मुझे पर्सनली लगता है कि आपको कोचिंग की नीड नहीं है, इतना सारा सोर्स मटेरियल है कि आप उसको कवर अप ही नहीं कर पाते हो। और दूसरा किसान परिवार का ये है कि मेरे पापा पानीपत थर्मल पावर प्लांट में जेई के पद पर थे, तो हम 20 साल वहीं रहे हैं। तो हमारा जो ओरिजिन है वो मान सकती हूँ कि मैं किसान परिवार से है, पर हमने एज़ प्रॉपर कोई खेती ऐसे नहीं की है। तो मुझे रिसोर्सेज़ मिले, मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, तो मैंने वो उनका फ़ायदा उठाया और आगे बढ़ी। देखिए, ये थी हमारे साथ प्रीति बेनीवाल, जिसने कहा कि उन्होंने यूपीएससी क्रैक करने से पहले किसी भी तरीके की कोई कोचिंग नहीं ली। उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की, अपनी जो जॉब थी उनकी वो जारी रखी। हालांकि उन्होंने कहीं जॉब बदली, जितनी बेहतर जॉब मिलती गई उनमें वो आगे चलती गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एम था कि उनको यूपीएससी पास करना है। जो उनका एम है वो पूरा हो गया, और अब वो इसके ज़रिए आईएएस बन के जो अपने देशवासी हैं उनका भला करना चाहती है। और जो जिस फील्ड से इन्होंने जॉब की है, ये रह चुकी हैं, उनमें इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो कहीं न कहीं इनके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ईटीवी भारत के लिए करनाल से मुनीश टूरन।